धन्य धन्य यह भारत माता, धन्य यही के ऋषि मुनि संता, धन्य धन्य श्री गंगा यमुना, धन्य सरस्वती तीर्थ करना, धन्य धन्य यह भारत माता, उत्तर दिश शिरहि मिगर राजा, ज्ञान योग तप साधन साजा, सादर करता पद प्रक्षालन, पूरब पश्चिम जल आवरण, धन्य धन्य यह भारत माता, आशा विविध विचार तो एक ही, जनवनेक मन भाव तो एक ही, विश्व में विजयी देश हो भारत, शांति समृद्धि सदा सुख में रत, धन्य धन्य यह भारत माता, धन्य धन्य यह भारत माता। बोल श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। अब हम छांदोग्य उपनिषद देखेंगे। छांदोग्य उपनिषद पिछले कक्षा में 6 अध्याय के द्वितीय खंड, पहला दूसरा और तीसरा हो गया था। ये प्रश्न रखा है कि ये जो परमात्मा है वो सत है कि असत है। अगर कोई परमात्मा को असत कहे, असत माने नॉन एग्जिस्टेंस, तो वो परमात्मा से जगत कैसे बनेगा? असत से तो कुछ नहीं बनता है। कुछ बनने के लिए सत चाहिए, उसको बोलते हैं सत कार्यवाद। माने कारण असत हो तो असत से कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ से कुछ नहीं बनता। फ्रॉम नथिंग नथिंग कैन कम आउट। तो क्वेश्चन रखा खुद उपनिषद में, श्रुति ने, ऋषि ने, और उत्तर दिया नहीं बाबा, सत जायेत इति, सत से ही उत्पन्न होता है। अगर घड़ा है, पॉट है, तो जरूर उसका कोई कारण होगा और वो सत होगा, वो मिट्टी है। असत से घड़ा नहीं बन सकता। ये जो जगत बना, ये वर्ल्ड असत से नहीं बना, कोई एक सत होगा। इसीलिए अभी मैं छोटा छोटा, हमारे जो आए हैं सुरेंद्र, मैंने आपको अगस्त महीना में जन्माष्टमी के समय वो थे, परिचय भी कराया था। कमिटी मीटिंग में आप लोग थे ही, डाला था। तो अब इनके कारण मेरा इंस्टाग्राम खोला, और चिन्मय जागृति के नाम पर उन्होंने खोला। उसमें
एक एक मिनट का ही देना है। तो एक डाला गया है ईश्वर क्या है, तो यही है, ईश्वर सत्य है। उसमें तो थोड़ा सा ही बताया गया। ये जगत जब हम देखते हैं कार्य है, उसका जरूर कोई कारण हो, और वो कारण क्या है, ईश्वर। तो सत्य जायेत इति, सदैव सत्य एव सौम्य इदमग्र आसीत्। और वो सत्य कैसा है, हे सौम्य, गुरु कहते हैं हे सौम्य, सत्य पहले था, अभी भी है, और बाद में रहेगा। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्, एकम एव अद्वितीय। वो जो सत्य है वो एक है, यानी कि सत्य दो हो सकता है। एकम एव ही और अद्वितीय। भेद तीन प्रकार, याद है क्या क्या भेद है, बताया गया था। सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत। सजातीय भेद क्या है ना, जैसे आम पेड़ है और दूसरा एक आम पेड़, एक ही बगीचा में बहुत आम पेड़ है। कहीं पर जब अभी मैं केरल गया था, वो जो रबर प्लांट होता है ना, कंटिन्यू चलता है, वो नंबर लिखते हैं और उसमें बनाया गया होता है, तो वो धीरे 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 झड़ता है। तो एक बागान में 1000 रबर प्लांट है। तो आप 6 नंबर में जाकर के फोटो निकालो, और वो 6 नंबर पीछा है, फिर आप 7 नंबर में आए, ठीक। तो ये जो 6 नंबर और 7 नंबर दोनों भेद है, मगर ये सजातीय भेद है, क्योंकि सब रबर प्लांट। अब विजातीय भेद क्या है, अब बागान है, वहां पर इच्छा हुई, वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, क्या, अब आप पत्थर के ऊपर बैठिए फोटो निकाल। तो जो पेड़ है और जो पत्थर है वो अलग हो गया। फिर मिट्टी है, अलग है। फिर थोड़ा ऊपर देखा तो आसमान है, वो अलग हो गया। इसको बोलते हैं विजातीय भेद। फिर नदी है, अलग। पेड़, पत्थर, आसमान, मिट्टी, अलग। खुद शरीर, मनुष्य का शरीर, मनुष्य का शरीर पेड़ नहीं है, पेड़ मिट्टी नहीं है, मिट्टी पत्थर नहीं है, पत्थर आकाश नहीं है। विजातीय भेद। अब स्वगत भेद है। तो स्वगत भेद क्या है, अपने में ही भेद। अब एक ही रबर प्लांट को लो या आम पेड़ को लो या मनुष्य शरीर को लो, तो मनुष्य शरीर में सिर है, पैर है, हाथ है, छाती है, मुंह है, सब अलग अलग है। एक ही शरीर है, एक ही शरीर के अंदर एक अलग अंग होते, अवयव बोलते हैं, पार्ट्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्वगत भेद, ठीक। तो एक से सजातीय भेद, एव से स्वगत भेद, अद्वितीय से विजातीय भेद को दूर किया। अभेद त्रय भेद रहित एकम एव अद्वितीय। बड़ा पावरफुल श्लोक है, पावरफुल मंत्र है। परमात्मा का ये 3 नाम है, एकम एव अद्वितीय। वो ब्रह्म का ही नाम, वो ब्रह्म है। उपनिषद में, श्रुति में उस ब्रह्म का नाम बताया कि वो एक एव अद्वितीय। अब इतना कहने के बाद ये मैं आपको फ्लैशबैक कर रहा हूँ, यहाँ तक बताया गया था, 3 नंबर तक देखा था। उसमें 3 नंबर भी सृष्टि का क्रम बताया कि अब वो जो सत्य है, सृष्टि कैसे बनाई। देखो, वेदांत की दृष्टि से सृष्टि बनी ही नहीं, तो चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है। सृष्टि क्रिएशन नहीं है, इट इज अ प्रोजेक्शन। मगर हम देख रहे हैं, हमारे लिए ये क्रिएशन है।
हम उसको देख रहे हैं, हम उसके अंदर भी है, सृष्टि के अंदर। इसलिए ऋषि श्रुति में, उपनिषद में, केवल श्रुति उपनिषद ऋषियों ने नहीं बताया, सब धर्म, सब दर्शन, विज्ञान भी अपने अपने ढंग से सृष्टि के बारे में बताता है। आधुनिक विज्ञान का अपना ढंग है, बिग बैंग थ्योरी है, एक्सप्लोजन है, फिर सब दर्शन अपने अपने ढंग से बताते हैं सृष्टि के बारे में। तो वेदांत कहता है ये जो सृष्टि है ये प्रोजेक्शन है या आभास, परमात्मा का ही नाम रूप है, परमात्मा का ही एक्सप्रेशन। कैसे हुआ? वो एक अपनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पंचीकरण कहते हैं। पांच महाभूत जब मानते हैं, सांख्य दर्शन ने स्वीकार किया उसको अच्छी तरह से, और सांख्य दर्शन एक्सपर्ट है उसको बताने के। सृष्टि के अगर बताए तो सांख्य दर्शन इज द एक्सपर्ट है, वो पूरा डॉक्टरेट है। और वेदांत भी सांख्य दर्शन के सृष्टि को मान लेता है, तो इतने ही फर्क कर लेता है वेदांत। वेदांत कहता है, अभी हम भाष्य में देखेंगे, तो जो सांख्य दर्शन प्रकृति को ही सब कुछ मानती, प्रकृति से बनती, तो वेदांत भी प्रकृति से बनी है ये मानता है। फिर दोनों में फर्क क्या है? ना प्रकृति को सांख्य दर्शन चेतन मानता है और वेदांत कहता है जड़ है। बिना चेतन के संयोग से, चेतन माने ईश्वर, सत्य, प्रकृति अपने आप कर नहीं सकती, बस इतना ही फर्क। और प्रकृति सत्य के अपने अभिन्न अंग है, तो ये एक अनिर्वचनीय शक्ति है, उसी से ही वो बनाता है। वो जो ब्रह्म है निर्गुण निराकार, जब वो माया को धारण करता है वो ईश्वर बन जाता है। निर्गुण निराकार माया को जब धारण करता है ईश्वर बनता है, और वो ही ईश्वर ही सृष्टि स्थिति लय करता है। जब सृष्टि करता है ब्रह्मा बन जाता है, स्थिति करता है विष्णु बन जाता है, और लय करता है तो ईश्वर बनता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का जो कंसेप्ट है वो सृष्टि स्थिति लय को लेकर के एक ही हो। तो अब तो जो सत्य है, जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, वो कैसे बनाया? तो यहाँ पर छंदोग्य उपनिषद में त्रिवृत करण बताया, अर्थात एक है तेज और एक है जल और एक है पृथ्वी। ये जो दो ऊपर है वो उसने लिया नहीं। अब क्यों नहीं लिया, खुद प्रश्न है, खुद प्रश्न शंकराचार्य पूछते हैं, फिर उत्तर देंगे। अब ऐसे हैं, उसने परमात्मा ने मैं अनेक बन जाऊं ये संकल्प किया। अच्छा, परमात्मा के तीन शक्ति है, क्या क्या मैंने बताया था, याद है आपको? शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। हाँ, क्या क्या शक्ति है? ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति। तो जो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति, देखो ये जो जगत को बनाने, हम बना सकते हैं क्या? हम नहीं बना सकते। क्यों? हमारे पास ज्ञान नहीं है, क्रिया भी नहीं है, पर इच्छा है। इच्छा है कि नहीं कि हम इच्छा करते हैं हम प्रधानमंत्री बन जाए, हम प्रेसिडेंट बन जाए? तो इच्छा करने से तो नहीं होगा ना। आपको ज्ञान भी होना चाहिए, सामर्थ्य भी होना चाहिए, योग्य भी होना चाहिए आप। तो जो योग्यवान है, जो सामर्थ्यवान है, वो ही भगवान। इसलिए भग कहते हैं, भग का अर्थ ऐश्वर्य। 6 प्रकार के भग होते,
भग खुद ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, श्री, वैराग्य, ये सब मिलाने से उसको कहते हैं भग। तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास लिमिटेड है। हम अपना शरीर को जो भगवान ने बनाया ना, नहीं हम कोई बोलेगा कि भगवान नहीं बनाया, अच्छा किसी ने तो बनाया, प्रकृति ने बनाया ना। इस शरीर को संभालो तो ठीक से, कितना भी संभाले कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है कि नहीं? कभी सिर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी कुछ है। कोई वर्ल्ड में नहीं कह सकता है मेरा शरीर ठीक है, कुछ ना कुछ होगा। तो अपना शरीर जो मिला है उसको हम ठीक से नहीं रख पाते हैं, वो हमारा स्वतंत्र नहीं है। हम बोले नहीं नहीं मेरा बढ़िया शरीर है, वो मैं पता चल जाएगा 10-15 साल में, भोग हो गया तो गया, भोगे रोग भयम। सेकंड और अंदर जाओ, इंद्रिया, ये भी स्वतंत्र नहीं है, हमारे अंडर नहीं है। मन, ये भी हमारे अंदर नहीं है। प्राण भी हमारे अंडर नहीं है। पर ये जो हम हिंदी में सुनते हैं, बिना ईश्वर के बिना पत्ता भी हिलता नहीं, और हमारा बिना कुछ भी हिलता नहीं। क्यों? हम कम सामर्थ्य हैं। तो वो जो परमात्मा है, क्योंकि उनके पास इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, तो पहले तो वही परमात्मा था ना। नंबर 2 में कहा सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्। तो वो जगत बना कैसे? देखो, ऋषियों ने हम लोगों के लिए मंद बुद्धि नाम, जिज्ञासु नाम, एक उपनिषद ने, ऋषि ने हमको एक क्रिएशन का एक सिद्धांत बताया। जैसे मैथमेटिक्स करने के लिए एक्स बताया, एक्स का कोई वैल्यू नहीं है, और एक्स लाते हैं मैथमेटिक्स में, एंड देन एक्स इज इक्वल टू 40, बस प्रूव्ड, आंसर खत्म, फिर एक्स गया। वैसे ही क्योंकि ऋषियों को लगा और देखा, हमारा जो प्रश्न देख करके जगत कैसे बना, ये जगत है क्या, ये जगत किसने बनाया, तो ऋषियों ने सोचा कि ये तो जगत के अंदर ही ये पड़ा हुआ है, अभी तो उस ब्रह्म तत्व को जाना नहीं। तो इसीलिए उन्होंने सृष्टि बताया। ये जो सृष्टि क्रम है, उस परम ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार एकमेव अद्वितीय की दृष्टि से कुछ भी नहीं है, आभास मात्र। बताओ, जो खंबे में भूत हमने देखा है, तो भूत की जो सृष्टि हुई हुई है, शाम का समय, एक दिन झोंका, हवा की झोंका हो रही थी, सुनसान था, और ये भूत आया। पहले बच्चा था, उसके बाद बढ़ा, उसको खिलाया पिलाया। ऐसे सब भूत के सृष्टि के बारे में बता सकते हैं क्या? उनको कल्पना मात्र, वो है ही नहीं। एग्जाम्पल में हमें समझ में आ जाता ऐसे। क्योंकि सत्य में जो मिथ्या का जो आरोप है, खंबे में जो भूत का आरोप है, रस्सी में जो सांप का आरोप है, मृग मरीचिका में जो पानी का आरोप है, आरोप माने आभास, जो सुपर इम्पोज, जो हमने देखा, उसका क्या क्रम है, उसके क्या सृष्टि है? वो अज्ञान से बना। अज्ञान हटा, ज्ञान से है ही नहीं। फिर किसको देखते हैं? खंबे को। किसको देखते? रस्सी को। फिर किसको देखते? मृग मरीचि माने मरुभूमि। ऋषि भी ऐसे कहते हैं, जो जगत देखते हो ना, हाँ, क्यों तुमको जगत दिखाई देता है? क्योंकि तुम परमात्मा नहीं देखते हो। जब तुम परमात्मा को देखोगे, जगत हट जाएगा, फिर सब चीज परमात्मा ही परमात्मा। और अभी तुम, ये जगत परमात्मा से बना है, इतना सुनो। समझ में आ रहा है? मुख्य लक्ष्य क्या है? जगत ही परमात्मा, ब्रह्म
प्रतीति प्रवाह जगत, एतत् जगत विवेक चूड़ामणि। ये जगत क्या है? ना ब्रह्म की प्रतीति का प्रवाह है, मगर अभी से जगत को जो देख रहे हैं, जो ठोस है, वो बना कैसे, वो आंसर चाहिए शिष्य। तो जो श्रुति है, जो उपनिषद दया करती है, बहुत करुणावान, तो कहती है सुनो, एक परमात्मा था, उस परमात्मा के पास एक माया शक्ति है, उस माया शक्ति का नाम है प्रकृति, और उसके पास तीन गुण हैं। बताओ क्या क्या? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और उस परमात्मा के, अर्थात परमात्मा ब्रह्म प्लस माया इज इक्वल टू ईश्वर, और वो ईश्वर के पास तीन शक्ति है। देखो, तीन गुण अलग है और तीन शक्ति अलग। क्या क्या तीन शक्ति जो मैंने बताया था अभी? ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति। ठीक है, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। रसमलाई, आप लोग समझ रहे हो ना? रसमलाई सिर्फ समझ रहे हो? तो रसमलाई खाने की एक लड़का का इच्छा हुई, और वो मम्मी को कहा, मम्मी मैं रसमलाई खाऊं। अब मम्मी को ज्ञान है, मगर इच्छा नहीं है। क्यों? तबीयत खराब। अब ज्ञान है, इच्छा नहीं है, तो क्रिया होगी क्या? तो मम्मी ने कहा कि पापा को बोलो, पापा अभी आएंगे। पापा पापा मैं रसमलाई खाऊंगा, मम्मी का तबीयत खराब है, और आप रसमलाई बनाओ। अब पापा के ज्ञान नहीं है, वो तो कंप्यूटर साइंस वाले अभी आए हैं, सेक्टर माने पब्लिक सेक्टर से काम करके सीईओ है कंपनी का। वो तो रसमलाई बहुत मिलता है, खाते हैं, बनाने का कहाँ पता। वो अपना बहुत कुछ प्लान बना सकते, बहुत कुछ तैयार कर सकते, प्रोजेक्ट तैयार कर सकते, मगर ये रसमलाई प्रोजेक्ट तैयार नहीं कर सकते। इसका क्या अर्थ है? रसमलाई का ज्ञान पापा के पास है क्या? मगर इच्छा है, बच्चे को खुश करने के लिए इच्छा है, तो क्रिया होगी क्या? सिर्फ इच्छा होने से क्रिया नहीं होगी। इसका अर्थ है ज्ञान होने से सिर्फ इच्छा नहीं है तो भी क्रिया नहीं होगी। इंटरेस्टिंग है। और खाली इच्छा है, ज्ञान नहीं है, तो भी क्रिया नहीं होगी। तो ज्ञान शक्ति भी चाहिए, इच्छा शक्ति भी चाहिए, तभी ही क्रिया होगी। तो परमात्मा के पास ज्ञान है, उन्होंने इच्छा किया मैं एक हूं, अनेक बन जा। समझ में आई? अच्छा, हम लोग एक से अनेक नहीं बन सकते। आजकल सब पिक्चर बनता है, तो ये पिक्चर तो पता नहीं, डोंट रिमेम्बर। तो वो तमिल का ही पिक्चर है, वो लोग बड़ा अलग अलग सब चिंतन करते हैं बढ़िया से। कि एक है कि वो ब्रेन का, जो ब्रेन मेमोरी को अपना हार्ड डिस्क में रख करके जिसके अंदर वो घुसा देंगे, ये मर जाएगा, शरीर मर जाएगा, और उसका ब्रेन उससे काम करे। एंड एक एक करके मरते जाएंगे। तो 25-30 साल की घटना की वो फिल्म। वो मरा, और बाद में जो पुलिस है वो सीआईडी होगा, वो टॉप होगा, वही हीरो होगा, वो फिर पकड़ेगा, फिर मारेगा उसको, तब तब फिल्म खत्म हो। इंटरेस्टिंग, मतलब थिंकिंग बड़ा सुंदर है। और उस फिल्म में ओनली साइंटिस्ट, लेबोरेटरी साइंटिस्ट, वो अर्थात सोच है, वैज्ञानिक वो सोचता भी है। क्या जरूरत है ये भगवान की? विज्ञान क्या है? दार्शनिक लोगों ने भी कहा कि भगवान का जरूरत नहीं, कर्म मीमांसा है, पूर्व मीमांसा, वो का भगवान का जरूरत नहीं, अपूर्व से ये जगत बन जाता है। कर्म का एक सूक्ष्म अंश रहता है, उसको अपूर्व कहते हैं, उसी से ही जगत बन जाता है, भगवान की आवश्यक नहीं। तो परमात्मा ने इच्छा, ज्ञान है उनके पास, ज्ञान ऐश्वर्य में से ज्ञान है,
ज्ञान, यश, बल, श्री, धर्म, वैराग्य आदि है, उसमें से एक है। उन्होंने इच्छा किया कि मैं बहुत बन जाऊं, तो उन्होंने क्या किया, बना दिया तेज। सांख्य दर्शन क्या कहता है, बना दिया आकाश। उपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद भी कहती, एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्निरापः, अद्य पृथिवी। ऐसे बताया, मगर यहाँ पर डायरेक्ट तेज बताया। ठीक है, तेज उत्पन्न हुआ, फिर तेज को पावर दिया। तेज ने इच्छन किया कि मैं नाना प्रकार बन जाऊं। फिर तेज से क्या हुआ, जल उत्पन्न हुआ। तस्माद् यत्र कोच शोचते स्वेदते, कहते हैं जब देखना, जब कोई मनुष्य शोक करता है, तो गर्म आता है। जब हीट अवे वॉकिंग करते हैं तो उसमें पसीना आता है, क्योंकि तेज से ही जल की उत्पत्ति होती है। इतना तक हम लोगों ने देखा था। अब तेज से जल उत्पन्न होती है। अब जल ने क्या अक्षर किया, अच्छा ये एक सत परमात्मा ने पावर दे दिया अग्नि को। अग्नि ने सोचा, एंड अग्नि से जल उत्पन्न हो, जल से पृथ्वी। तो ये खुद उसने और सोचा नहीं क्या, ये अग्नि ने क्यों सोचा, अग्नि क्यों सोचा कि मैं अनेक हो जाऊं और मुझसे जल उत्पन्न हो। वो बताने के लिए जो सत्य है ना, वो एक ही है, उसमें से ही सत्य, उसमें से ही। जैसे आप समझो, मिट्टी, मिट्टी से घड़ा बनने के लिए 3 स्टेप ले लो। पहले मिट्टी, उसके बाद मिट्टी को थोड़ा सा खोलते हैं अलग अलग करके अच्छे से कर देते हैं, ये एक स्टेप है। उसके बाद पानी देते हैं, उसको करा देते हैं, ये एक स्टेप है। उसके बाद उसको लेकर के जो कुम्हार है वो चाक में रखता है, ये एक स्टेप है। फिर उसके बाद उसका रंग, कलर, माने उसका जो रूप है, उसका जो आकार देना है वो करते हैं, वो आया। तो अभी क्या होगा, मिट्टी ने सोचा कि मैं अलग अलग होकर के एक उर्वर बनूं, एक रेडी बनूं, ये नंबर 1। तो जो रेडी मिट्टी है, जो रेडीमेड वाला है, पहले तो मिट्टी ऐसी ही पड़ी थी, उसको कुम्हार लेकर आता है और रखता है अपने स्टोर रूम में। फिर वो जितना जरूरत है, आज इतना क्वांटिटी मुझे करना है, मेरा कोटा है, उसको लाता है। तो मिट्टी का ही एक रूप हुआ कि नहीं? अभी उसने जब रेडी होगा, अभी उसने सोचा कि अभी मुझे कर दिया आज, मगर शायद कल पानी देगा। तो अभी पानी जब दे दिया, तो अभी मिट्टी के अपना जीरो फिगर को छोड़कर के सेकंड रूप हुआ। मिट्टी का अपना रूप था, उसको आप नंबर 1 अगर नहीं दे रहे हो, जीरो फिगर दे रहे हो, तो ये नंबर 1 है, अपने खोलने का रूप है। और सेकंड रूप में पानी के साथ एक रूप है। तो अभी खोलने का जो रूप है, उसने सोचा कि मैं अभी पानी के साथ जोड़ करके तैयार हो जाऊं, सेकंड हो गया। सेकंड ने सोचा अभी मैं चक्की में बैठ करके रेडी हो जाऊं, और वही अभी मुझे कुम्हार के हाथ में आने के बाद मैं अभी घड़ा बन जाऊं। इन थ्रू है कि नहीं, मिट्टी ही खोलता हुआ मिट्टी बनी। फिर उसके बाद पानी के साथ जो संयोग है, समवाय है, उससे बनी। उसके बाद चक्की के ऊपर जो रहा वो एक आकार को रूप लेके धारण करने के लिए तैयार है, और लास्ट में आकार। तो इसी प्रकार परमात्मा जो सत्य है, उसने सोचा पहले मैं अग्नि को तैयार करूं। अब अग्नि ने सोचा कि मैं जल को तैयार करूं। जल ने सोचा कि मैं पृथ्वी को तैयार करूं। 4 नंबर है, पढ़ेंगे आप। ता आप ऐक्षंत बहव स्वामा प्रजाये हम अहेते ता अन्नम असृजंत
तस्माद् अत्र क्वच वर्षते तदेव भूयिष्ठम् अन्नम् भवते अद्यः एव तद् अध्यन्नाद्यम् आद्यम जायते। कहते जलने पे अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, जल ने सोचा कि मैं भी बन जाऊं, अधिक हो जाऊं, तो जल ने अन्न की रचना की। अन्न यहाँ पर पृथ्वी है। अन्न या शंकराचार्य कहते हैं जो अन्न कहा जाता है वो पृथ्वी है। जल से पृथ्वी को उत्पन्न होती है। पानी बरसने पर अन्न उत्पन्न होता है। जब पानी बरसता है तो पृथ्वी में अन्न उत्पन्न होता है। और पानी में ही ये पृथ्वी रहते। विज्ञान के अनुसार भी देखो, 3 भाग जल है और पृथ्वी जो है उसमें रहती। अब हमारा जो शरीर है, हम तो शरीर देखते हैं कोई हट्टा कट्टा 100 किलो का है, मगर पता है उससे अगर पानी निकाल दोगे तो ना वो पानी पानी हो जाएगा। पानी ही 70। अगर 100 किलो का है, पानी ही 70 किलो, पानी ही 70 लीटर। पानी के लिए तो किलो नहीं बोलते हैं हम, अगर राजनेता लोग बोलते हैं वो जो आटा क्या है, दूध का जो किलो है, ऐसे ऐसे सब निकलता है बोलते हैं। दूध का किलो नहीं होता, दूध का लीटर, ऐसे। तो ये बताया, ठीक। अब उसी से फिर जगत बना, इसको थोड़ा सा आप समझ ले। ये जो जगत बना उसको दृग्दृश्य विवेक में बड़ा सुंदर सरल रूप में बताया है। सृष्टिर नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि अब्धौ फेनादिवत सर्वनाम रूप प्रसारण। सृष्टि का अर्थ क्या है? ना समुद्र में फेन इत्यादि रूप जैसा आता है। समुद्र में फेन है, बब्बल है, तरंग है, और बुलबुल है, बुदबुद है। तो समुद्र का ही अपना अपना अलग अलग रूप है, पानी का ही अलग अलग रूप। इसी प्रकार ब्रह्म का ही अपना अपना अलग अलग रूप है। ब्रह्म से ही आकाश, ब्रह्म से ही वायु, ब्रह्म से ही अग्नि, ब्रह्म से ही जल, ब्रह्म से ही पृथ्वी। फिर जब जुड़ जाता है ये सारा जगत बन जाता है। ये बात बता, ठीक। इतना तक बताया। फिर आगे हम अ, देखेंगे। अब हम तृतीय खंड में जाते हैं। अब ये देखो, अभी प्रश्न है यहाँ पर। ये शंकराचार्य ने जानबूझ के प्रश्न रखा। क्या ये प्रश्न ये है कि उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में, ननु ननु का अर्थ प्रश्न, तैत्तिरीय उपनिषद में आकाश, परमात्मा से आकाश, आकाश से वायु, मैंने अभी बताया था। मगर आप तो यहां से तो तेज से ही शुरू हो गया, तो ऐसे कैसे? ना देखो, अगर एक श्रुति ने बता दिया कि परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ और आकाश से वायु उत्पन्न हुए, उसको मानना है। मगर यहाँ जो तेज डायरेक्ट बता दिया, इसका अर्थ ये है, स्वीकार कर लेते हैं कि आकाश और वायु से उत्पन्न हुआ। जैसे पहले बार कोई रसम बनाए, ठीक है। सूप का तो एग्जांपल बहुत दे रहा हूँ, मैं नया रसम एग्जांपल दे रहा हूँ, और मैं साउथ इंडिया से पी के आया। अब जब पहले बार रसम बनाएगा
रसम, सूप, सांबार, और हमारा उड़ीसा का एक आइटम है डालमा। ये सब भाई बहन है, किसमें जुड़ता है किसमें नहीं जुड़ता है तब वो बन जाता है। ठीक है। अब डायरेक्ट रसम टमाटर का ज्यादातर बनता है, उसमें कभी कभी थोड़ा सा कुछ डाला जाता है। डायरेक्ट क्या, कैसे बनाए, कुछ वो टेस्ट। ठीक है। अगर आप समझ में नहीं आए तो सूप का एग्जाम्पल, तो एक बताएगा, तीन चार स्टेप बताएगा। पहले मैंने टमाटर को ये किया वो किया वो। जैसे सूप का एग्जाम्पल, सूप को बना कैसे, ना पहले सब्जी को काटा, फिर उसका थोड़ा बॉईल किया, फिर उसके बाद वो डाला पाउडर, थोड़ा कॉर्न पाउडर डाला, फिर उसको थोड़ा सा पानी में ये किया, फिर गर्म किया, फिर 5 स्टेप, एक्चुअली 5 स्टेप, मगर किसी ने 3 स्टेप ही बता दिया। इसका अर्थ है 2 स्टेप ऑलरेडी उसने किया है, नहीं बताया। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे सब्जी होटल में भी बॉयल होके रहता है, बस तड़का ही लगा के दे देता हूँ, सब वो मसाला आदि सब रहता है रेडी, इधर मसाला ये सब, सब्जी, बस तड़का लगा दिया। दाल भी 5-6 प्रकार के अलग अलग दाल भी रेडी रहता है, अब दाल मांगते हो तड़का लगा देते है। वैसे ही तैतृय उपनिषद ने 5 स्टेप बताया, और ये छांदोग्य उपनिषद ने 3 स्टेप बताया। ये अच्छा, यहाँ पर्पस कहते हैं, यहाँ पर्पस जगत का क्रम बताने का नहीं है, कि मैं सीरियल के अनुसार सृष्टि क्रिएशन के जो सिस्टम वो बताने का हमारा पर्पस नहीं है। उपनिषद के इसके लिए शंकराचार्य उत्तर देते हैं, उपनिषद तो उत्तर नहीं देती। तो कहते हैं देखो, इस उपनिषद का प्रयोजन है सब में सत है, बस यही प्रयोजन। सदैव एकम अद्वितीयम इति एव विवक्षितम मृदादि दृष्टम था। कहते हैं पर्पज क्या है, पर्पज है सब में वो सत है, तेज में भी वही सत है, जल में भी वही सत है, पृथ्वी में वही सत है। एग्जाम्पल क्या है, मिट्टी का, खुद आचार्य कह रहे, जैसे मैंने भी मिट्टी का बताया था ना, 3 स्टेज है, तो उसमें मिट्टी ही इन एंड थ्रू है। समुद्र, माने समुद्र भी एक बहुत बड़ा है, तरंग छोटा है, बुदबुद, बुलबुल, फेन, पर्पस क्या है, सब में जल है, जल सब में है विवक्षितम, सत्य सब में परमात्मा व्याप्त है, ये बताने का विवक्ष है, इसीलिए ये बताया। ठीक। और ये जो तेज है ना, तेज का गुण यहाँ पर बता रहे, एक है दग्ध करने वाला, तेज क्या करता है, दग्ध करता, जला देता है। सेकंड है पकाने वाला, पकाता है। थर्ड है प्रकाशक है। तेज का 4 गुण है, याद रखिए, इसमें जल का भी आएगा 4 गुण, पृथ्वी का भी आएगा, अभी बता रहे हैं तेज का क्या क्या गुण, अगले आएंगे, फिर भी शंकराचार्य भाष्य में बता दिया। फर्स्ट है जलाने वाला। अच्छा, अग्नि है जो जला नहीं सकते, उसको अग्नि बोलोगे क्या? कभी आप दुर्गा पूजा या दिवाली या कोई फंक्शन में आप जा रहे हो किसी देखने के लिए, तो जहाँ प्रोग्राम होता है वहां दूर से देखते हो कि आग जल रहा, तो जो छोटे बच्चे हैं वो बड़ा एक्साइटेड होके गए, डटी डटी थे, आग है। वो आग नहीं है, वो ऐसे पेपर है, और नीचे से फैन है। वो फैन जब चलता है तो वो जो पेपर है वो आग जैसा है, इलेक्ट्रिसिटी है,
उसका अपना है, जल रहा है, बस दिखाई देता है एग्जैक्ट आग। तो उसको अग्नि कहोगे? नहीं, क्यों? वो जला नहीं सकता, उसको जाके टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। और वो अगर फैन बंद हो गया तो वो भी बंद। तो अग्नि वो है जलाने की शक्ति, और अग्नि वो है पकाने की शक्ति। और उसमें जाकर कुछ रखो तो अग्नि है ही नहीं तो क्या पका है। सेकेंड है अग्नि प्रकाशक। पुराने जमाने में अंधकार में रहते थे, तो आपको पता है ना, गांव में वो आकाश स्तंभ करते थे, आकाश दीप रखते थे। पुराने जमाने में कोई अगर बटोही आ रहा है, रास्ता में पथिका जानेगा कैसे ये कौन सा गांव है? बहुत बड़ा लंबा बांस जितना भी हो सकता है, और रोज वो दीपक ऊपर रखते थे, उसको बोलते आकाश दीप। सारी रात वो जलती थी। इंटरेस्टिंग है। ये ही कभी आई डोंट नो ये तीनों गांव में रहे कि नहीं, आई डोंट नो। आप लोग तो कभी गांव में होंगे जिसमें लाइट नहीं हो, इलेक्ट्रिसिटी गया ही नहीं होगा, ऐसे गांव में रहा होगा। मैं बचपन में रहा, पूरा जंगल खटखट, और साउंड ही होती रहती है वो जो झिंगुर की। ऐसा अनुभव किया? और बाहर जाना, और वो भी हैगा जहाँ आपके शौचालय लेटिन घर में नहीं होगा, बाहर, तो और मुश्किल है, डर लगेगा। और कुछ लाइट लेकर जाना पड़ेगा रोशनी। तो अग्नि उसको कहते हैं। या तो आग जला लेते हैं पूरा सारी रात ठंड दिन में, जंगल में कहीं है तो आग जला लेते हैं। धून जलाते हैं जो सन्यासी लोग हैं, अग्नि है, उसी से ही पकाते हैं। अपने कोई एक कमंडलू जैसा होगा, उसमें कोई ले लिया, पत्ते पत्ते कर डाल दिए। मैंने एक खाया था, एक साधु ने बना के दिया, बड़ा टेस्टी था। देखा कौन सा पत्ता ना, आप नहीं जान पाओगे, हम जानते हैं कौन से पत्ते रसीले हैं, कौन से पत्ते विषैली हैं, वो हम जानते हैं। तो आग पकाती। और ये क्या है? आग का रंग क्या है? लाल। ये है अग्नि का चार स्वभाव। ठीक। अब अग्नि से जो जल उत्पन्न हुआ, उस जल में वो वर्णन करते हैं। उसके पहले क्वेश्चन कुछ है, कहते हैं ये जो ये जो मिट्टी बोल रहे हो आप, मिट्टी के जो तीन चार प्रोसेस है, मिट्टी फिर उसके बाद एक प्रोसेस, परमात्मा का जो प्रोसेस है, परमात्मा ही तेज बना। तो अब मेरे मन में प्रश्न हो गया, क्या जो तेज है, अग्नि है, जल है, ये तो सब जड़ है, अचेतन है। और वेदांत में भी प्रकृति को, प्रधान को अचेतन मानते हैं। फिर ये परमात्मा कैसे हुआ है? फिर वो तेज, जल और अग्नि ये कैसे होगा? फिर देखो यहाँ गलती तुमने किया। क्या? तुमने ये जो तेज को देखा है, ये पंचीकरण वाला, उसको तुमको भी जड़ दिखाई दे। मगर जो सूक्ष्म वाला है, वो सतरूप है, उसी से ही सब कुछ बनता है, और वो चेतन रूप। ये समझो, क्योंकि परमात्मा सब में व्याप्त है। अब तृतीय खंड में सृष्टि का स्थूल रूप बता रहे। सृष्टि का स्थूल रूप हम विज्ञान में भी पढ़ते हैं, वेदांत में भी। चार है, अंडज, उद्भिदज, फिर स्वेदज एंड जरायुज।
उसको यहाँ पर वेदांत सार में भी था सृष्टि तत्व के बारे में। अब हम तृतीय खंड में जा रहे हैं। प्रथम श्लोक। तेषां खलु येषां भूतानां त्रीणि एव बीजानि भवन्ति अंडजं जीवजं उद्भिदजं इति। यहाँ पर तीन बताया। अंडज, जीवज, जीवज माने जरायुज एंड उद्भिद, और एक क्या है स्वेदज और जलज। ये सब कहते हैं इसके अंतर्गत ही आ जाएगा। प्रश्न पूछा उन्होंने कि अंडज उद्भिदज में ही ये स्वेदज और संसुकज एक सुना होगा। संसुकज माने ऊष्म से, गर्म से पैदा होता, पसीने से। जो बग है वो सब पसीने से उत्पन्न होते। ऐसे कुछ कुछ कीड़े होते हैं पसीने से उत्पन्न होते। तो ये सब 5 प्रकार हो या तो 4 प्रकार का हो, ये इसमें से ही सब जोड़ दिया। जीवज माने जरायुज, जीवज का अर्थ है जरायुज। तो ये 3 प्रकार के हुआ। तो बोलते अंडे से उत्पन्न होते हैं उसको अंडज कहते हैं, इसलिए अंडा ही बीज हुआ ना अंडज। बोलते नहीं, अंडज, अंडज, जीवज, उद्भिदज। जीवज माने जरायुज, और एक है स्वेदज, स्वेदज, और एक है उष्मज, संसोज बोलते। संसोज माने गर्म। तो ये दोनों जरायुज में अंतर्गत आ गए। यही से उत्पन्न हुआ 4 प्रकार। अब कहते हैं देखो इसको, परमात्मा जब ये बनाया, तैत्तिरीयोपनिषद में भी तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, अर्थात सृष्टि की और उसमें प्रवेश किया। अब बताओ, जब मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हुआ, घड़े में मिट्टी है कि नहीं? तो मिट्टी घड़े में घुस गई और घड़ा उत्पन्न किया। ऐसे ही परमात्मा चारों जगह, चारों तरफ है, उपादान कारण के रूप में और निमित्त कारण के रूप में। ईश्वर दोनों ही है, उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी। अब देखो वैष्णव संप्रदाय आदि में ईश्वर अलग मानते जगत से। जगत और ईश्वर, रामानुजा आदि तो कहते नहीं, ईश्वर जगत अलग अलग। ईश्वर बनाने वाला और जगत बनने वाला। तो तुरंत एक छोटा सा ही प्रश्न होगा, हंसी हंसी में प्रश्न होगा, तो वही ईश्वर तो सर्वव्यापक नहीं होगा। अगर जगत प्रश्न होगा, वो जगत में ईश्वर है कि नहीं? घड़े में मिट्टी जैसे हैं वो व्याप्त है कि नहीं? अर्थात परमात्मा, जगत में परमात्मा कण कण में है कि नहीं? बोलेंगे नहीं, परमात्मा तो निमित्त कारण है, परमात्मा कुम्हार जैसा है। अरे एग्जाम्पल में, घड़ा जब बनता है कुम्हार बनाता है, क्योंकि वो कुम्हार मिट्टी नहीं है, मिट्टी अलग कुम्हार अलग। तो इसलिए घड़ा जो है परिच्छिन्न है, परिसीमा, सीमित, लिमिटेड है, और बनाने वाला अलग है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर परमात्मा ही जगत के रूप में भाषित है। नचेत परमात्मा को सर्वव्यापी नहीं कह सकते, सर्वगत नहीं कह सकते, क्योंकि जगत में है नहीं है, जगत को बनाने वाला अलग है। जैसे कोई आकाश में बैठा हुआ है ऊपर और वो बनाता है, और वो अलग है, तो फिर परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकता। सिंपल लॉजिक है कि नहीं? अगर इस जो जगत है, इस जगत में परमात्मा नहीं होगा, तो फिर वो परमात्मा उससे अलग होगा। अगर अलग है तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं होगा, तो इसमें व्याप्त नहीं है। परमात्मा सर्वगत नहीं होगा, फिर परमात्मा अखंड नहीं होगा।
परमात्मा खंड हो गया, जगत अलग परमात्मा अलग, फिर खंड हो गया, फिर परमात्मा में भेद आ गया। एक ही चीज मानने पर कितनी मुश्किल हो जाती, सोचो। इसीलिए कहते हैं परमात्मा ही सब में घुसा, और जो घुस के वो ही जीवात्मा रूप में आ गया। कैसा, यहाँ पर आंसर देंगे। पहले श्रुति कहती वो परमात्मा ही जब सब में आया, वो जीवात्मा रूप में स्फुरति हुई। ठीक, पढ़ते हैं। एक हो गया, हाँ अभी दो, नंबर दो। स स यम दैवत ऐक्षत हंता हम आस्त्रिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मा अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरणा नाम रूपे व्याकरवाणी थे। अर्थात वो जो परमात्मा सत्य है, वो परमात्मा सत्य, उसको यहाँ पर कहते वो देवता है, क्योंकि दो तनातीत देवता। मैं इस जीवात्मा रूप में प्रवेश करूं, वो जो तीन देवता बनाए थे, अग्नि जल पृथ्वी, तैतृय के अनुसार पांच, वो परमात्मा ही प्रवेश करके स्थूल बन गया और नाम रूप शुरू हो गया। अर्थात ये जो अंडज जलायुज आदि सब है, वो ऐसे ही सृष्टि हो गया, नाम रूपक करवाणी। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम विवेक, दृश्य विवेक को जाएंगे, तब थोड़ा समझ में आएगा। एवं दृश्य विवेक में भी ऐसे ही बोल रहे हैं क्या, परमात्मा के अंदर दो शक्ति है, एक है आवरण शक्ति और एक है विक्षेप शक्ति। अंतर्दृक् दृश्योर भेदम बहिश्च ब्रह्म सर्गयो आवृणोति पराशक्ति सा संसारस्य कारणम। ये परमात्मा की दो शक्ति के कारण ही संसार बन जाता है। और वो कैसे बनता है, तो वो कहते हैं इसी से वो अथा सर्ग ब्रह्मणश्चो भेदमावृत्य तिष्ठति या शक्ति तदवसाद ब्रह्म विकृतत्वेन भाषते। कैसे बनता है ना, कहते हैं कि सभी सृष्टि का शुरू हो जाता है कि खम वायु अग्नि जल और विष। देखो इसमें आ गया ना छांदोग्य उपनिषद। मुझे लग रहा है जो हमारे ऋषि है, उनको सृष्टि के लिए इतना डिटेल तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार बताने की इष्ट नहीं है। हर किसी में भी तुम अग्नि पकड़ो, जल पकड़ो, पृथ्वी पकड़ो, परमात्मा ही ये बताने की। बाकी तो हम स्वीकार करते हैं पंच महाभूत, नचत नहीं होगा। ख माने आकाश, वायु, अग्नि, जल, उर्वी माने पृथ्वी, देवता, तिरीम, नरा, विष्णु, अभिन्न सच्चिदानंदा भिद्येते नाम रूपन, रूप नाम। सब जो दिखाई दे रहा है, जो बता रहे हैं, ये सब परमात्मा ही है, मगर नाम रूप के भेद से ही अलग अलग। नाम रूप के कारण ही इसको एक आकाश बोलते हैं, इसको अग्नि बोलते हैं, इसको वायु बोलते हैं, इसको सब कुछ अलग अलग बोलते हैं, ये बता रहे हैं। तो परमात्मा क्या है, एक ही परमात्मा चारों तरफ वही परमात्मा बन जीवात्मा होकर के अलग अलग रूप बनते हैं। अब ये जो त्रिवृत्त करण है वो बता रहे हैं, जो हम लोग कल देखेंगे डिटेल, ये त्रिवृत्त करण कैसे कैसे होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय